हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑपरेशन रिसर्च में सीखेंगे वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, इसका शॉर्ट फॉर्म है वैम मेथड। ओके, वैम मेथड से हम ये जो प्रॉब्लम हमारा है उसको शॉर्ट आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें दिया गया है डिमांड और सप्लाई। आगे के जो मैंने वीडियो शायद आपने देखे होंगे कि लिस्ट कॉस्ट और जो NWCM जो है उनमें दोनों में भी डिमांड और सप्लाई दोनों सेम होना चाहिए। मीन्स कि हमारा मैट्रिक्स जो है वो बैलेंस होना चाहिए। अगर वो बैलेंस नहीं है तो हमें यह रो और कॉलम ऐड करके उनको डमी ऐड करके उनको बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ हमें देख सकते हैं कि 6 + 1 + 10 तो इक्वल टू 70 हो गया। इनका एडिशन करना है। यहाँ पे 7 + 5 + 3 + 2 इक्वल टू 70। ओके, तो ये हमारा मैट्रिक्स जो है वो बैलेंस है। ओके, अब जो है वैम मेथड में हमें पहले क्या करना है कि रो डिफरेंस यहाँ पे लिखना है और नीचे लिखना है कॉलम डिफरेंस। हमारा पहला स्टेप यही होगा कि हमें रो डिफरेंस फाइंड करना है। तो पहले अब शुरू करते हैं हमारा ये आज का एग्जांपल। तो रो डिफरेंस में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर जो है वो फाइंड करना है। ओके, रो वाइज जा रहे हैं। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे है 2 और उनसे थोड़ा बड़ा नंबर जो है वो हमें फाइंड करना है। ओके, ये रो में से तो उससे बड़ा नंबर जो है वो 3, तो उनका जो डिफरेंस है वही हमें यहाँ पे लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आ गया 1। ओके, पहले सबसे छोटा और उनसे थोड़ा बड़ा नंबर। फिर से यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 और 0 है। तो यहाँ जहाँ पे ऐसा लगे कि 1 और 0 है तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस में 0 ही लिख देना है। फिर से थर्ड में आते हैं 5, 8, 5 और 9। ओके, तो 5 और सबसे छोटा नंबर जो है वो है 5 और उससे थोड़ा बड़ा नंबर जो है वो है 8, तो उनका डिफरेंस होगा 3। ओके, यहाँ ये रो वाइज हमारा खत्म हो गया। अब करते हैं कॉलम वाइज। ओके, तो कॉलम वाइज के हमारे नंबर है 2, 1 और 5। ओके, तो 2 सबसे छोटा नंबर जो है वो है 1 और उससे बड़ा नंबर जो है वो है 2, तो उनका डिफरेंस होगा यहाँ पे 1। फिर से सेकेंड कॉलम में आते हैं तो यहाँ पे 3, 0 और 8 है। जहाँ पे 0 है वहाँ 0 ही लिख देना है। ओके, उसके बाद थर्ड कॉलम में 11, 6 और 5। यहाँ 5 सबसे छोटा नंबर है, उससे थोड़ा बड़ा नंबर जो है वो है 6, तो यहाँ डिफरेंस होगा 1। उसके बाद आते हैं फोर्थ में 7, 1, 9। ओके, डिफरेंस जो 1 सबसे छोटा है उससे थोड़ा बड़ा नंबर जो है वो है 7, तो उन दोनों का डिफरेंस है 6। ओके गाइस, यहाँ तक पता चल गया। पहला स्टेप यही था कि रो और कॉलम का डिफरेंस फाइंड करना है। अब जब रो और कॉलम का डिफरेंस जब फाइंड हो जाए तब सबसे पहला स्टेप यही है कि इनमें सबसे मैक्सिमम नंबर जो है वो हमें फाइंड करना है। ओके, सबसे मैक्सिमम नंबर जो है रो और कॉलम में देखना है कि यहाँ 1, 0, 1 और 6 है, और कॉलम में 1, 0, 1, 6 और रो में 1, 0 और 3, तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 6। तो यहाँ 6 जो है कॉलम में मिला है, तो अब कॉलम में एलोकेशन करना शुरू करेंगे। कॉलम में एलोकेशन करने से पहले आपको ये चेक करना है कि सबसे यहाँ पे छोटा नंबर जो है कॉलम में कौन सा है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे छोटा नंबर जो है वो है 1। ओके, तो 1 में एलोकेशन करेंगे। अब उनके सप्लाई और डिमांड देखेंगे। उनकी सप्लाई 1 है और डिमांड 2 है, तो जो कम है उनका एलोकेशन होगा। इनका एलोकेशन कर दिया 1 का। यहाँ 1 - 1 ये हो गया 0। यहाँ 2 - 1 तो यहाँ हो गया 1। ओके, अब जिस रो में आपको 0 मिल जाए उसी रो को जो है वो कैंसिल कर देना है। ओके, यहाँ पे अब कोई एलोकेशन नहीं होगा। ओके, ये एलोकेशन हो जाए फिर से हमारा थर्ड स्टेप जो है फिर से डिफरेंस फाइंड करना है। यहाँ पे 2, 3, 11 और 7, तो फिर से डिफरेंस जो है वही आएगा। ओके, यहाँ अब जो यहाँ 0 आ गए तो यहाँ पे लिखेंगे डैश। उनके बाद थर्ड में आते हैं तो थर्ड में फिर से डिफरेंस जो है 5 और 8, ये डिफरेंस ही रिपीट होगा। ओके, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है इसलिए। फिर से कॉलम वाइज जाते हैं तो देखो अब कॉलम में चेंजेस आएगा। यहाँ पे 2 है, ये 1 कैंसिल हो गया और 5 है, डिफरेंस आएगा 3। यहाँ पे 3 है, 5 है। ओके, तो डिफरेंस आएगा 5। यहाँ पे 11 है, ये 6 कैंसिल हो गया और 5 है, तो डिफरेंस आएगा 6। यहाँ पे 7 है और 9 है, तो डिफरेंस आएगा 2। ओके, कॉलम में मिल गया डिफरेंस हमें 3, 5, 6, 2 और रो में मिले हैं 1 और 3। ओके, तो अब फिर से क्या करते हैं कि दोनों रो और कॉलम में फिर से चेक करना है कि मैक्सिमम कौन सा नंबर है।
मैक्सिमम नंबर जो है सबसे बड़ा नंबर है वो 6। तो 6 में एलोकेशन करने से पहले उनमें कॉलम में मिला है तो कॉलम में सबसे छोटा नंबर जो है वो फाइंड करेंगे। ओके, तो 5 है और 11 है, 5 सबसे छोटा है तो यहाँ पे एलोकेशन करने से पहले 5 में कितना एलोकेशन होगा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 10 है तो 3 का यहाँ पे एलोकेशन होगा। जो कम होगा उनका एलोकेशन होगा। ये 3 माइनस यहाँ पे अब 0 हो गया, 3 का एलोकेशन कर दिया है। यहाँ अब बचेगा 10 माइनस 3, यहाँ अब बचेगा 7। ओके, अब फिर से ये जो हमारी 0 आ गई कॉलम, इन्हें सारी कॉलम को क्रॉस आउट करेंगे, यहाँ अब कोई एलोकेशन नहीं होगा। ओके, फिर से चेक करते हैं, डिफरेंस फाइंड करते हैं। 2, 3 और 7 अब है तो फिर से डिफरेंस है 1। ये पहले से ये 0 हो गया, यहाँ पे डैश, यहाँ पे 5, 8 और 9, फिर से डिफरेंस आएगा 3। ओके, फिर से कॉलम वाइज चेक करते हैं तो कॉलम में कोई चेंजेस नहीं आया है। यहाँ पे फर्स्ट में फिर से 3 रिपीटेशन होगा, यहाँ पे 3 और 8 है, फिर से 5 रिपीटेशन, यहाँ पे 0 हो गया तो डैश, यहाँ पे 7 और 9 है, डिफरेंस आएगा 2। ओके, फिर से चेक करते हैं 3, 5, 2, यहाँ पे 1 and 3। सबसे मैक्सिमम नंबर जो है वहीं से हम शुरू करेंगे। मैक्सिमम मीन्स के सबसे बड़ा नंबर जो है 5 हमें कॉलम में मिला है तो इस कॉलम में चेक करना है कि यहाँ सबसे छोटा नंबर जो है वो कौन सा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 जो है वो सबसे छोटा नंबर है। वहाँ एलोकेशन करने से पहले उनकी सप्लाई और डिमांड देखेंगे। डिमांड में 5 है और सप्लाई में 6 है, जो कम होगा उनका एलोकेशन होगा तो यहाँ पे आएगा 5। ओके, यहाँ पे अब 5 माइनस 5 ये 0 हो गया, यहाँ 6 माइनस 5 तो यहाँ हो गया 1। ओके, ये कॉलम जो है चली गई है, 0 हो गई है, इसको कैंसिल करेगी, यहाँ अब कोई एलोकेशन नहीं होगा। ओके, फिर से डिफरेंस फाइंड करते हैं 2 और अब हमारे पास फिर से रो वाइज जा रहे हैं, 2 और 7 ही बचा है, डिफरेंस आएगा 5। सेकेंड में तो कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पे सिर्फ से डैश, यहाँ पे अब बचा है 5 और 9, डिफरेंस आएगा 4। कॉलम वाइज चेक करते हैं तो फिर से यहाँ पहली कॉलम में कोई चेंजेस नहीं है इसलिए डिफरेंस आएगा 3। यहाँ अब डैश आएगा, थर्ड कॉलम में भी डैश और फोर्थ में भी 7 और 9 है तो डिफरेंस आएगा 2। ओके, कॉलम में मिला है 3 और 2 और रो में मिला है 5 and 4। ओके, 5 और 4 तो यह मैक्सिमम नंबर फिर से है 5। ओके, 5 मैक्सिमम नंबर है। अब देखेंगे यहाँ सबसे छोटा, तो सबसे छोटा जो है वो है 2 है। 2 में उनकी सप्लाई और डिमांड देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे डिमांड में 7 है और सप्लाई में अभी 1 ही बचा है, 1 कम है तो 1 का एलोकेशन होगा। ओके, 1 का एलोकेशन हो गया, ये अब 1 चला गया, यहाँ अब 0 हो जाएगा। यहाँ 7 माइनस 1 तो यहाँ बचेगा 6। ओके, ये अब रो जो है वो फर्स्ट चली गई है, यहाँ क्रॉस आउट करेंगे, यहाँ अब कोई एलोकेशन नहीं होगा। ओके, फिर से हमें वही स्टेप फॉलो करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। यहाँ 0 आ गया इसलिए डैश, यहाँ भी डैश, थर्ड में फिर से डिफरेंस आएगा 4, 5 है और 9 है। ओके, कॉलम वाइज में अब देखेंगे तो एक ही एलिमेंट्स बचा है, वो है 5। सेकेंड कॉलम ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है, थर्ड भी कैंसिल हो चुकी है और फोर्थ है उसमें 9 बचा है। फिर से 5 और 9 और यहाँ पे है 4, मैक्सिमम नंबर है 9 में एलोकेशन करेंगे। एक ही सेल हमारे पास बचा है, यहाँ पे है, यहाँ डिमांड में बचा है 1 और सप्लाई में हमारे पास 7 है, जो कम होगा उनका एलोकेशन होगा तो 1 का एलोकेशन करेंगे, यहाँ आएगा 1। ओके, ये 1 जो है अब चला गया, यहाँ अब 0 हो गया, यहाँ 7 बचा था, फिर से यहाँ पे 1 का एलोकेशन तो 7 माइनस 1 यहाँ पे आ गया अब 6। ओके, ये कॉलम जो है वो कैंसिल हो गई तो यहाँ पे इसे क्रॉस आउट करेंगे। ओके, अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट तो ऑलरेडी कैंसिल है, सेकंड भी कैंसिल है,
थर्ड लास्ट जो है हमारे पास एक ही सेल बचा है, वो है 5, और यहाँ भी 5। ओके, कॉलम में भी यहाँ पे 5 बचा है, सेकंड में कुछ नहीं, थर्ड में कुछ नहीं, और फोर्थ में भी कुछ नहीं। ओके, 5 ही बचा है ये, और सेल भी हमारे पास एक ही बचा है। तो एलोकेशन में आप देख सकते हैं कि डिमांड में 6 है और सप्लाई में भी 6 है। यहाँ पे ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि आपने सारे स्टेप सही किए या नहीं, जब सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल हो जाएगी। ओके, तो सिर्फ सिंपल उसका एलोकेशन ही करना है 6। ओके गाइस, डिमांड भी 6 हो गई और सप्लाई भी 6 हो गया, तब समझना कि आपने सारे स्टेप सही फॉलो किए हैं। ओके, जब ये लास्ट सेल बचा हो तब दोनों इक्वल आ जाए, तब हमें ये आंसर मिल सकता है। अब फिर से जहाँ पे एलोकेशन किया है उस फाइनल आंसर के लिए जहाँ पे एलोकेशन हुआ है उन नंबरों के लिखेंगे 2 into 1 प्लस 3 into 5 प्लस 1 into 1 प्लस 5 into 6, 5 into 6। जहाँ पे एलोकेशन किया है उन्हीं नंबरों को लिख ले रही है, प्लस 5 into 3 प्लस 9 into 1। ओके, फिर से आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हैं। 2 into 1, 3 into 5, जहाँ पे एलोकेशन किया है उन्हीं नंबर को लेना है। 1 into 1, 5 into 6, ये 5 into 3 और 9 into 1। ओके, अब जो है उनका एडिशन करना है। ओके, तो सारे मिला के जो मल्टीप्लिकेशन आप करोगे और मल्टीप्लिकेशन के बाद सारे का एडिशन करोगे तो आंसर आएगा 76। ओके, तो ये था गाइस मेरा आज का वीडियो वेम मेथड से। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।